ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। जम्मू में आप शंभू मंदिर के पास मिसाइल हमला, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किए हथियारों के टुकड़े। बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल से किया हमला। जम्मू के सबसे पुराने मंदिरों में से शामिल है आप शंभू मंदिर। जम्मू में आप शंभू मंदिर के पास मिसाइल हमला हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने बरामद किए हैं हथियारों के टुकड़े। बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल से किया हमला। जम्मू के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल है आप शंभू मंदिर। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों के टुकड़े भी बरामद किए हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने मिसाइल से हमला किया है। जम्मू के सबसे पुराने मंदिरों में शामिल है आप शंभू मंदिर, और इसी मंदिर के पास मिसाइल से हमला हुआ है। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने हथियारों के टुकड़े भी बरामद किए हैं। देखिए, पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। तो पाक के एयरबेस तबाह, मुरीद एयरबेस, चकवाल, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, नूर खान एयरबेस और रावलपिंडी। तो पाकिस्तान के ये एयरबेस को तबाह कर दिया गया है। मुरीद एयरबेस, चकवाल, रफीकी एयरबेस, शोरकोट, नूर खान एयरबेस और रावलपिंडी। तो भारत की तरफ से पाकिस्तान के कौन कौन से एयरबेस को तबाह किया गया है, इसका हम जिक्र कर रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। सबसे पहला है मुरीद एयरबेस, चकवाल, और उसके बाद है रफीकी एयरबेस, शोरकोट, नूर खान एयरबेस और रावलपिंडी को तबाह कर दिया गया है। और कुरुक्षेत्र से हमारे संवाददाता गगन सांगर जुड़ गए हैं। गगन, देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति चल रही है, हालांकि पाकिस्तान द्वारा जितनी भी हरकतें की जा रही हैं वो नापाक हरकतें ही हैं, और भारत भी लगातार कार्रवाई करता हुआ नजर भी आ रहा है। 26 जगहों पर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, लेकिन वो हमले जो हैं वो उनके यूं कहिए कि अब जीरो साबित हो गए हैं, क्योंकि कई तरह के ड्रोन जो है भारत ने मार गिराए हैं। अब ऐसे में अगर कुरुक्षेत्र की बातचीत की जाए तो वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि बढ़ते तनाव के बीच हरियाणा सरकार ने हर जगह पर अलर्ट जारी कर दिया है। आप बिल्कुल साधना, बताना चाहूंगा कि बढ़ते तनाव को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पूर्ण रूप से जो है अलर्ट जारी कर दिया गया। तमाम जो देखिए हर एक विभाग की छुट्टियों को देखिए जो कर्मचारी छुट्टियों पर गए थे उनकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है, और उन्हें जल्द से जल्द जो है ड्यूटियों पर आने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। और बात की जाए तो जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है जो ड्रोन के द्वारा जो माध्यम से जो है हमले किए जा रहे हैं, लेकिन जो इंडिया का डिफेंस सिस्टम है वो हर एक मिसाइल को उनके जो तबाह करता है नजर आ रहा है। आज देखिए कुछ टुकड़े जो है सिरसा जिले में भी, हरियाणा में भी जो है डिस्ट्रॉयर जो टुकड़े मिले हैं। तो ऐसे में हम यही मान सकते हैं कि जो इंडिया डिफेंस सिस्टम है बहुत ही अच्छी तरीके से जो है काम करता हुआ नजर आ रहा है। और वहीं बात की जाए तो स्वास्थ्य कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग जो है पूर्ण रूप से इस समय जो है अलर्ट देखने को मिल रहा है। तकरीबन देखिए 40 से 50 एम्बुलेंस जो लगाई गई हैं, और 3000 बेड सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में जो है जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा से जो है एक हम कह सकते हैं कि एक टीम वर्क जो है लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा से किया जा रहा है। और वहीं फायर ब्रिगेड की जो है लगातार जो है टीमें देखने को मिल रही है, पूर्ण एक्टिव मोड पर दिखाई दे रही है। और देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है एलओसी की बात की जाए और पूरे देश में जहां पर जो है 26 जगह पर अलग अलग देखिए हमले ड्रोन के माध्यम से किए जा रहे हैं, उसको नस्ते नाबूद जो है जो इंडियन डिफेंस सिस्टम करते हुए नजर आ रहा है। और भारतीय सेना जो इस समय देखिए तीनों ही सेनाएं, जल सेना हो, थल हो और वायु सेना हो, पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई दे रही है। देखिए पाकिस्तान के जो एयरबेस है उन्हें भी जो है जो उड़ा दिया गया है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि लगातार जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के अंदर भी जो है गोलीबारी की जा रही है, और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय जवान देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी जो है दिल्ली के अंदर जो बैठकें की जा रही है, रणनीति बनाई जा रही है। तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ जो है लगातार जो है रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो कैबिनेट की जो है मीटिंग भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में कई बड़े फैसले लेते हुए भारतीय सरकार लेते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में
देखिए कई हरियाणा के कुछ जिले ऐसे भी है जिनमें जो है पूर्ण रूप से जो है रात के समय में जो है ब्लैकआउट हो जाता है और प्रशासन के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि ब्लैकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अन्यथा नुकसान हमें हमें आम जनता को ही भोगना पड़ सकता है। तो ऐसे में जनता भी ये चीज समझ रही है और हर एक देखिए तमाम जो राजनीतिक पार्टियां इसमें सरकार के साथ देखने को मिल रही है। और देखिए हम कह सकते हैं कि जो पहलगाम हमला हुआ था उसका साफ तौर पर जो है जो उसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारत सरकार के द्वारा भारतीय सैनिकों के द्वारा जो है दिया गया है। और बौखलाहट में जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है लगातार जो है हमले किए जा रहे हैं और उसका जो है मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल गगन, अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्योंकि अलर्ट तो हर जगह जारी कर ही दिया गया है, लेकिन सरकार की तरफ से एडवाइजरी भी जारी की गई है। सरकार द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है उसमें क्या क्या चीजें सामने आई हैं गगन? बिल्कुल देखिए बिल्कुल बताना चाहूंगा साधना, तमाम जो सरकारी स्कूल है या निजी स्कूल है उनकी देखिए छुट्टियां बढ़ा दी गई है और अगले निर्देश तक जो है छुट्टियां रहेगी। तमाम देखिए इस समय सभी विभागों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है और सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है और उन्हें जल्द से जल्द जो है अपने जो ड्यूटियां ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। और तीसरी तरफ देखिए स्वास्थ्य, हम ये कह सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग को भी जो है पूर्ण रूप से अलर्ट करने के लिए कहा गया है। और देखने को भी मिल रहा है कुरुक्षेत्र जिले की बात की जाए तो 3000 बेड का जो है प्राइवेट और सरकारी एक हम कह सकते हैं कि 3000 बेड का सिस्टम जो है कुरुक्षेत्र जिले में बनाया गया है। एम्बुलेंस को रेडी कर दिया गया है। और देखिए जिस समय अभी देखिए हम कह सकते हैं कि ड्रोन वॉर चल रहा है, तो ऐसे में इसी को देखते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने 9 और 10 तारीख को जो भी एग्जाम होने थे उन्हें अगले देखिए उसे भी देखिए रद्द कर दिया गया अगले निर्देश तक कि कब जो है एग्जाम होंगे। देखिए और सरकार के द्वारा जो और प्रशासन के द्वारा लगातार जो है अधिकारियों की भी मीटिंग देखने को मिल रही है। रात के समय में देखिए जो अलर्ट मोड पर है, चंडीगढ़ की बात की जाए पंचकुला, अंबाला, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत, सिरसा और हिसार, तमाम जो ये बड़े शहर है इनमें जो है ब्लैकआउट के सख्त साफ तौर पर निर्देश जारी किए गए हैं कि रात के समय में जो ब्लैकआउट रहेगा। और अभी भी देखिए कुरुक्षेत्र जो डीसी के द्वारा निर्देश जारी किए गए कि आज भी एक मॉक ड्रिल जो है होगी और शाम 7:50 पर होगी। तमाम जो लोगों को जागरूक भी किया जाएगा और लगातार जो प्रशासन के द्वारा जो है किसी न किसी तरीके से जागरूक लोग आम जनता को किया जा रहा है कि अगर जो ऐसी सिचुएशन होती भी है तो क्या कुछ सावधानियां बरतनी है। देखिए एक टीम हम कह सकते हैं कि युवाओं को क्या कुछ करना है, बच्चे बुजुर्गों महिलाओं को क्या कुछ करना है, इस बारे में लगातार जो है प्रशासन आम जनता को जागरूक करते हुए नजर आ रहा है। अगर वो ऐसी स्थिति होती भी है, किसी तरह की कोई घटना घटती भी है तो तुरंत जो अपना सुरक्षित स्थान पर जाएं और ऐसे कमरों पर जाएं जहां पर खिड़कियां ना हो। और अपना जो देखिए हम ये कह सकते हैं कि इस समय पूर्ण रूप से जो है प्रशासन की बात की जाए अलर्ट देखने को मिल रहा है, भारतीय सरकार पूरी रूप से अलर्ट देखने को मिल रही है, तीनों सेवाएं जो है अलर्ट देखने को मिल रही है। और देखिए हम कह सकते हैं कि पहले ऐसा होता, अब देखिए खुली छूट जो हम कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री ने जो है भारतीय सेना को दे दी की है कि किसी भी तरह की कोताही नहीं देखी जाएगी। पहलगाम हमले में जिस तरीके से हमारे 26 जो नागरिक मारे गए थे उसका जो है हम कह सकते हैं कि उसका बदला जो है भारतीय सेना के द्वारा जो है लिया गया, लेकिन उसके बाद लगातार जो है जो पाकिस्तान के द्वारा जो है देखिए हम ये कह सकते हैं कि जो भारतीय सैनिकों के द्वारा जो एयर स्ट्राइक हुई थी वो आतंकी ठिकानों पर जो है की गई थी, ना कि आम जनता के ऊपर की गई थी। और जो पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन हमला हो भी रहा है वो कहीं ना कहीं आम जनता पर जो सीधा तौर पर जो है टारगेट करता हुए नजर आता है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल गगन, आपने सही कहा। जो भी चीजें की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ से, जितनी भी कोशिशें की जा रही हैं वो नाकाम साबित हो रही हैं और पाकिस्तान इसके जवाब में कार्रवाई लगातार करता हुआ नजर आ रहा है। भारतीय सुरक्षा बलों को फ्री हैंड तो दे ही दिया गया है, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पहले ही सेना को कह दिया गया था कि फ्री हैंड है, जो कार्रवाई आप कर सकते हैं वो आप जरूर कीजिए। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि हरियाणा में जिस तरह से अलर्ट
की सिचुएशन जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। भले ही हरियाणा सरकार लगातार नजर बनाए हुए हैं, एडवाइजरियां जारी कर दी गई हैं और इसी के साथ ही डीसी को भी यानी कि उपायुक्त को भी जो दिशा निर्देश हैं वो दे दिए गए हैं कि किसी भी तरह की जो स्थिति है वो पैनिक ना हो। क्या कुरुक्षेत्र के अलग अलग जगहों पर अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है और डीसी को वहां पर क्या कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं सरकार की तरफ से? बिल्कुल। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय सेना के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सियालकोट में आतंकवादियों का लॉन्च जमींदोज। बीएसएफ ने ध्वस्त किया आतंकियों का लॉन्च पैड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। भारतीय सेना के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। सियालकोट में आतंकवादियों का लॉन्च जमींदोज कर दिया गया है। तो बीएसएफ ने ध्वस्त किया है। ये तस्वीरें भी आप तक हम साझा कर रहे हैं। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। भारतीय सेना की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। एक बड़ी सफलता भी हम इसे कह सकते हैं। तो भारत की तैयारी के आगे फिर से पस्त हुआ है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये एक्शन लगातार जारी है। नापाक इरादों पर फिर से पानी फिर गया है। पाकिस्तान की जो हरकतें हैं, नापाक हरकतें या फिर यूं कहें कि कायराना हरकतें हैं, उन पर पानी फिर गया है। और ऐसे में भारतीय सैनिक और भारतीय सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से करारा जवाब दिया है। ये तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह से लॉन्च पैड को के तहत जो कार्रवाई है वो यहां पर देखने को मिली है। गगन लगातार बने हुए हैं। गगन, ओवर टू यू। बिल्कुल साधना, देखिए बताना चाहूंगा कि लगातार जो हमारी आर्मी पूर्ण रूप से एक्टिव देखने को मिल रही है और देखिए हरियाणा सरकार इस समय पूर्ण रूप से देखिए सख्त निर्देश जो है प्रशासन को दे दिए गए हैं। और देखिए कुरुक्षेत्र की बात की जाए या पूरे हरियाणा की बात की जाए तो इस समय लगातार जो तमाम जो जिलों के उपायुक्त हैं वो एक्टिव देखने को मिल रहे हैं। देखिए इस समय जो अलर्ट मोड पर है वो अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, पंचकुला, सिरसा, गुड़गांव, सोनीपत और पानीपत की बात की जाए तो इन जगहों पर खासतौर पर एक्टिव जो है देखने को मिल रहा है प्रशासन। और बात की जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी के द्वारा भी कहा गया कि देखिए इस समय जो वॉर का समय चल रहा है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो जरूरी सामान होता है उसे वो स्टॉक कर लेते हैं और महंगे दामों पर बेचते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर जो है सख्त निर्देश जो है जारी किए गए हैं। अगर जो कोई भी इस तरह की कोई हरकत करता है, कोई भी व्यापारी हो, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। इस समय देखिए देखिए हम कह सकते हैं वॉर जैसा माहौल ही देखने को मिल रहा है। लगातार जो है जो पाकिस्तान की तरफ से जो है जो ड्रोन के माध्यम से हमला जो किया जा रहा है। हाल ही में देखिए ब्लैकआउट की बात की जाए तो अंबाला, पंचकुला और देखिए सिरसा, कई ऐसे जिले हैं जहां पर रात के समय में ब्लैकआउट हो जाता है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी है वो 24 घंटे अलर्ट देखने को मिल रहे हैं। और देखिए बात की जाए तो लगातार जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है जो ड्रोन साधे जा रहे हैं और उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिक देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है इस बीच ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। अब से कुछ ही देर बाद एमईए और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहने वाली है। तो पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। तो भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब से कुछ ही समय बाद एमईए और सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहेगी। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर बता रहे हैं। गगन सांगर लगातार बने हुए हैं। गगन, देखिए अभी फिलहाल अगर यहां पर बातचीत की जाए तो पाकिस्तान जो भी कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है, जो भी नापाक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, उसकी जवाबी कार्रवाई
भारत के सुरक्षा बलों की तरफ से जरूर की जा रही है, या फिर यूं कहें कि कायरतापूर्ण हरकतों से बिल्कुल भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। हालांकि स्थिति ऐसी है कि भीख मांगने तक को मजबूर हो गए हैं। यहां तक कि स्थिति ऐसी भी है कि अब रोने तक को इनका यूं समझिए कि बौखलाहट तो नजर आ ही रही है। मसूद अजहर जो कितना बड़ा आतंकी, हालांकि कितने कितने हमले करवाए, वो भी रोने तक को मजबूर हो गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की कायराना हरकतें जो हैं वो लगातार की जा रही है। बिल्कुल साधना, देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से जो है कायराना जो हरकत की जा रही है, और लगातार जो है गोलीबारी, जो एलओसी की बात की जाए, एलओसी की जम्मू कश्मीर में भी जो है एलओसी पर जो है गोलीबारी की जा रही है, उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। और इस समय हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान पूर्ण रूप से बौखलाहट गया है। देखिए पाकिस्तान में साफ तौर पर डर का माहौल बना हुआ है, और जिस तरीके से एयरबेस भी देखिए पाकिस्तान में भारतीय जवानों के द्वारा उड़ा दी गया। देखिए इसी बीच हमने जनता से भी बातचीत की कि हम जनता का, देखिए देश की जनता का क्या कुछ कहना, तो बातचीत हुई कि जहां अगर जो देखिए हमारे सैनिकों को, लोगों का यही कहना है कि हमारे सैनिकों को, देश को अगर जो जरूरत हुई तो हम कंधे से कंधा मिलाकर जो है देश के साथ चलेंगे। ऐसे में तमाम जो राजनीतिक पार्टियां है वो भी एक साथ देखने को मिल रही है। उनका देखिए यही कहना है कि देश के प्रधानमंत्री, देश की सरकार जो करेगी हम उसका पूर्ण रूप से समर्थन करेंगे, और समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। और ऐसे में देखिए लगातार जो है पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत देखने को मिल रही है, और उसका मुंहतोड़ जवाब जरूर दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के इसमें देखिए डर का माहौल, हम कह सकते हैं कि जो पाकिस्तानी जो सैनिक है उनमें भी डर का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए पहले ऐसा देखिए पाकिस्तान जो है सोच रहा था कि देश कमजोर है, देश कुछ भी नहीं करेगा, जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था। लेकिन जब देखिए पूर्ण रूप से पुष्टि के बाद ही जो है देश, जो हम कह सकते हैं कि देश ने जो है पाकिस्तान के आतंकी हमलों, जो आतंकी ठिकाने थे उस पर हमला किया था, ना कि किसी जो नागरिकों पर हमला किया था। तो पाकिस्तान के द्वारा जो हमारे देखिए जो हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से पूंछ की बात की जाए तो पूंछ पर जो है गौरव पर सीधा तौर पर जो है मिसाइलें दागी थी, तो उसका मुंह तोड़ जवाब भी देखिए भारतीय सैनिकों के द्वारा दिया गया है। लगातार जो है जो पाकिस्तान की तरफ से जो है ड्रोन, देखिए जो कई बड़े देश के बड़े शहर है उन पर जो है ड्रोन के अटैक करने की कोशिश जो है पाकिस्तान के द्वारा लगातार जो है की गई है। लेकिन उसका जो इंडियन डिफेंस सिस्टम से जो है उन्हें हवा में ही देखिए उड़ा दिया जाता है। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि इस भारत किसी से कमजोर नहीं है, किसी से कम नहीं है। अगर जो जिस तरीके से देखिए देश के प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि मैं देश को नहीं झुकने दूंगा, तो ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है। पूरी आर्मी को खुली छूट दे दी गई है, वायु सेना हो, जल सेना हो, थल सेना हो, वो पूर्ण रूप से एक एक्टिव मोड में देखने को मिल रहा है। और वायु सेना तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए तमाम जो जिस तरीके से देखिए भारतीय, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसे नष्ट नाबूद जो है कर दिया गया, जो एयरबेस है पाकिस्तान के उसे उन्हें खत्म कर दिया गया, और तमाम जो पाकिस्तान के आतंकी जो ठिकाने थे उसे ध्वस्त कर दिया गया। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि हमारी महिला, देखिए हमारी महिला पायलट भी किसी से कम नहीं है, महिलाएं भी इस युद्ध में जो है देखिए हमारे महिला जो आर्मी में है वो पूर्ण रूप से जो है एक्टिव देखने को मिल रही है। और देखिए देश इस समय जो है पूर्ण रूप से एक साथ देखने को मिल रहा है। और देखिए पूरे हरियाणा की बात की जाए या पूरे देश की बात की जाए, पूर्ण रूप से एक्टिव दिखाई दे रहा है। साफ तौर पर जो इस समय देखिए हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, और देखिए गुजरात में कई ऐसे शहर हैं जहां पर पूर्ण रूप से जो है एक्टिव जो माहौल देखने को मिल रहा है। वहां का प्रशासन की बात की जाए या हमारे आर्मी की बात की जाए, वो एक्टिव देखने को मिल रही है। एक देखिए जिन लोगों ने पहलगाम अटैक किया था उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, इस तरह से जो है कहा गया था। उन्हें देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने एक रैली में भी कहा था कि उन्हें देखिए जिन लोगों ने जो है हमला किया था उन्हें सोच भी नहीं सकते कि उन्हें किस तरह की सजा मिलेगी। तो ऐसी सजा हम देखिए देखने को भी मिल रहा है। तमाम जो आतंक को खत्म करने के लिए जो है देश पूर्ण रूप से जो है एक साथ खड़ा है। जी बिल्कुल, गगन में लौटूंगी। अपराजिता भी लगातार बनी हुई है। अपराजिता देखिए अब से कुछ ही समय बाद एमईए और भारतीय सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। हालांकि रक्षा मंत्रालय की भी एक बैठक रहने वाली है। क्या जानकार अपराजिता?
अब बिल्कुल देखिए, एमईए और एमओजी की साझा जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने लगातार देखा है, तो आज भी अभी से थोड़ी देर बाद यानी 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई नजर आएगी। तमाम जो जानकारी है, कल जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा भी कई दावे किए गए हैं, तो उन तमाम दावों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। वहीं जिस तरीके से एयरबेस भी उड़ाया गया है, पाकिस्तान का ध्वस्त किया गया है इंडियन सेनाओं के द्वारा, तो उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ पाकिस्तान के द्वारा किस तरीके से अटैक करने की कोशिश की गई थी, जिसको तमाम चीजों को ध्वस्त किया गया, आसमान में ही जिस तरीके से ध्वस्त किया गया सभी चीजों को, यानी नाकाम किए गए पाकिस्तान के अटैक को, तो उन सभी चीजों की जानकारी दी जाएगी। हालांकि देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा कोशिश जरूर की गई थी, नाकाम कोशिश की गई थी, यानी अगर परसों की बात करते तो उससे ज्यादा आज जिस तरीके से कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की गई थी कल रात को, मगर उन सभी को नाकाम हमारे सेना के द्वारा कर दिया गया। तो उन सभी चीजों की जानकारी यहां पर दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कैजुअलिटीज हुई है, यानी अगर कोई कैजुअलिटीज हुई है, कुछ क्षति पहुंचे है हमारी किसी इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को, तो उन तमाम चीजों की जानकारी दी जाएगी इस प्रेस ब्रीफिंग में। और मूलतः इसका जो उद्देश्य है, इस ब्रीफिंग को जो लगातार हर रोज किया जा रहा है, इसका यह उद्देश्य है कि पूरी देश की जनता को गुमराह कोई ना कर पाए। जो एग्जैक्ट फिगर्स है, एग्जैक्ट फैक्ट्स है, जो तथ्य है, वो खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए जनता तक पहुंच पाए, ताकि किसी भी प्रकार से कोई अफवाहों के जरिए या जो दुश्मन मुल्क है वो साइबर क्राइम के तहत किसी प्रकार की कोई अफवाह। बिल्कुल प्रायिता, मैं रोकना चाहूंगी, ये बड़ी खबर पीएम आवास पर पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। ये बड़ी खबर दिल्ली से, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पीएम मोदी के साथ अहम मुलाकात। तो देखिए, मुलाकातों का जो दौर है वो लगातार जारी है, बैक टू बैक बैठक की जा रही है। भारत पाक तनाव से जुड़ी हुई स्थिति पर अहम जानकारी दे रहे पीएम आवास पर पहुंचे हैं एनएसए अजीत डोभाल। दिल्ली से इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम मोदी के साथ ये अहम मुलाकात। भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव चल रहा है, इसी को लेकर ये अहम जानकारी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास पर इससे पहले हाई लेवल मीटिंग भी हुई और अब पीएम आवास पर एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे हैं। पीएम मोदी के साथ ये अहम मुलाकात चल रही है, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अपराजिता श्री लगातार बनी हुई है। अपराजिता, ओवर टू यू। बिल्कुल देखिए, एनएसए अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचे हैं, ब्रीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी देखिए, जिस तरीके से कल भी हमने देखा था, जैसे ही ये कार्रवाई पाकिस्तान के द्वारा नाकाम कार्रवाई जिस तरीके से शुरू हुई थी पाकिस्तान के द्वारा, तो जिसके बाद अहम बैठक पीएम आवास पर की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीडीएस, एनएसए अजीत डोभाल, तीनों सेनाओं के प्रमुख, जिस तरीके से मीटिंग हो रही थी, जिसके बाद फिर अब क्या अपडेट है, यानी अभी तक क्या कुछ चीजें हुई है, किस तरह की गतिविधियां रही है, क्या कुछ चीजें रही है कल के जिस तरीके से हमले के बाद, और अब क्या अपडेट है, उन सभी चीजों की अपडेट प्रधानमंत्री को दी जाएगी, ब्रीफ किया जाएगा और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, इन सभी चीजों को लेकर के इस मीटिंग में डिस्कशंस किए जाएंगे। हालांकि देखिए, पाकिस्तान अपने नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि उसे जवाब दिया जाए। तैयारियां लगातार जिस तरीके से की जा रही है, बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं रक्षा मंत्रालय की भी बात करते हैं तो आज उनकी भी बैठकें होती हुई नजर आ सकती है। इसके अलावा और भी बैठकों की बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग मंत्रालय बैठक कर रही है, यानी फूड प्रोसेसिंग मंत्री की बात करते हैं चिराग पासवान, उन्होंने भी बैठक ली थी। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री, उन्होंने भी बैठक ली थी। हेल्थ मिनिस्टर की बात कर ले, जगत प्रकाश नड्डा, उन्होंने भी मीटिंग ली थी। यानी अपने अपने डिपार्टमेंट्स की मीटिंग ली जा रही है, जायजा लिया जा रहा है कि जो परिस्थिति है, क्या हमारे पास उपयुक्त सामान है या नहीं है लोगों को, ताकि ये बहुत जरूरी हो जाता है कि लोगों को कोई गुमराह ना कर दे। क्योंकि जिस तरह की अफवाह फैल रही थी कि खाने को स्टोर कर लिया जाए, बहुत सारे खाने को संभव है कि खाना कम पड़ जाएगा, तो ये तमाम जो अफवाहें चल रही है, तो किस तरीके से उन चीजों को दूर किया जाए, लोगों तक ये तमाम अफवाह ना फैले और लोगों को गुमराह ना किया जाए, तो इन चीजों को लेकर लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पे एनएसए अजीत डोभाल पहुंचे और लगातार जिस तरीके से मुलाकात दोनों के बीच में लगातार जारी है। कल की बात कर ले, कल देर रात की बात कर ली जाए, कल सुबह की बात कर ली जाए, तो लगातार जो बैठक का दौर है एनएसए अजीत डोभाल के बीच में, या सीडीएस की बात कर ली जाए तो लगातार जारी है और बिल्कुल अहम खुद में ये तमाम मीटिंग्स मानी जा रही है। हालांकि जिस तरीके से एमईए की और एमओडी की जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसके अलावा अगर आज की हम बात करते हैं तो बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, बैठकों का दौर तो लगातार जारी ही है।
इस बीच क्योंकि अब रायता भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, इसी को लेकर सर्वदलीय बैठक भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल जिस तरह से इमीडिएट बैठक बुलाई और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से भी मीटिंग्स बुलाई गई हैं। तो यूं समझिए कि बैठकों का दौर लगातार जारी है। लोगों को भी यही कहा जा रहा है कि आप लोग पैनिक मत होइए और एक्चुअल जानकारी क्या है वो भी लगातार दी जा रही है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी आपने भी देखा होगा उससे कुछ समय बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एमईए और भारतीय सेना की तरफ से मीटिंग भी शुरू होने वाली है। तमाम बैठकें भी की जा रही हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार की जा रही है। ऐसे में प्रायतः ये भी जरूरी हो जाता है कि अगर भारतीय सेना जो है वो काफी ज्यादा ताकतवर भी नजर आ रही है, लगातार एक्शंस पे एक्शंस लिए जा रहे हैं, लगातार कार्रवाई पे कार्रवाई की जा रही है, उसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक पे एक जो मिसाइल है वो दागता हुआ नजर आ रहा है, ड्रोन्स लगातार गिरा रहा है। अब बिल्कुल देखिए, पाकिस्तान अपनी नापाक और कायराना हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और हर बार हर रोज हम कह सकते हैं कि इसका प्रमाण भी पाकिस्तान देता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सहनशील है इंडिया, हिंसा नहीं चाहती है, अहिंसा के मार्ग पर हम चलते हैं, मगर अगर सामने वाला इस बात को नहीं समझ पा रहा है तो उसका जवाब देते हैं। यानी जवाबी कार्रवाई, चाहे पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर जवाबी कार्रवाई थी। परसों की बात कर ली जाए, पाकिस्तान के द्वारा जिस तरीके से मिसाइल ड्रोन छोड़े गए थे तो ये जवाबी कार्रवाई फिर इंडिया के द्वारा किया गया था। इसके अलावा जो तरीके से सीज फायर का उल्लंघन लगातार एलओसी और आईबी पर किया जा रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स पर किया जा रहा है पाकिस्तान के द्वारा, तो पहल उनकी तरफ से की जा रही है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई। कल रात की बात कर लेते हो तो कल रात भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। पाकिस्तान वापस से कायराना तरीके से आतंकी जिस तरीके से फैलाने की कोशिश तो करता है और साथ ही अगर कल की बात करते हैं तो मिसाइल ड्रोन छोड़े गए थे करीब 35 से 36 के आसपास, जिस तरीके से छोड़ने की कोशिश यहां पर पाकिस्तान ने की थी और सभी को ध्वस्त कर दिया गया। हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट आने बचे हुए हैं, सभी को नष्ट कर दिया गया इंडिया के द्वारा। तो पाकिस्तान की अगर बात करें तो लगातार नाकाम कोशिश करने की यहां पर प्रयास जरूर पाकिस्तान कर रहा है, मगर हर में विफल हो रहा है। मगर देखिए, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इंडिया यह निर्णय लेती है कि हम खुद से नहीं पहल करेंगे, मगर जब पाकिस्तान ये हरकत करता है तो उसका जब मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं बौखलाता हुआ नजर आता है कि उनके खुद के जो उनके जो डिफेंस मंत्री वगैरह हैं, उनके जो सेना प्रमुख वगैरह हैं, उन्हें रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ती है। 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाता है, बिलखता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से इंडिया के द्वारा 3 उनके एयरबेस को उड़ा दिया गया है, इंडिया गलत चीजें कर रहा है। तमाम चीजें जरूर कही जाती है कि रात में बौखलाती हुई उनकी मिलिट्री नजर आती है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं पाकिस्तान बौखला चुका है, उसकी बौखलाहट यहां पर नजर भी आ रही है और कह सकते हैं कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि पाकिस्तान की हो चुकी है। मगर इसका जवाब, यानी जो उनका दिमाग खराब हो चुका है, उसको ठिकाने पर इंडिया जरूर लेकर आएगा। और जिस तरीके से सिविलियंस पर, यानी और देखिए एक और बहुत खास बात हो जाती है, जिस तरीके से कल एमईए की प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें जिस तरीके से कर्नल कुरैशी के द्वारा कहा भी गया था कि हमने जो भी किया है हमला, उनके ऊपर किया है, जवाबी कार्रवाई की है, वो भी नापातुला था। यानी ऑपरेशन सिंदूर नापातुला है। उसके अलावा अगर हम जो जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं वो हमारे सिविलियंस को मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, विफल किया जा रहा है, मगर मारने की वो कोशिश कर रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी जब जवाबी कार्रवाई की जा रही है तो वो भी हमारी नापी तुली है। तो ये कहीं ना कहीं जो कोर वैल्यू है इंडिया की, वो उसे अलग हटती है, वो हटाती है उसे पूरी दुनिया से। यही वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं इसका फायदा उठाता हुआ भी नजर आता है। मगर अब कहीं ना कहीं ये नया इंडिया है और पाकिस्तान को इसका जवाब जरूर मिलेगा। जी बिल्कुल अपराजिता, कल भी जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और तमाम जानकारियां दी गई है कि पाकिस्तान की तरफ से जब हमले किए जा रहे थे भारत पर, तो भारत ने भी 3 एयरबेस पर हमला किया है, ये भी जानकारी सामने आई है और कहीं ना कहीं उसको भी तबाह करता हुआ पाकिस्तान नजर आया, भारत नजर आया, माफ कीजिएगा। तो पाकिस्तान के एयरबेस को जिस तरीके से अब नुकसान पहुंचाया जा रहा है भारत की तरफ से और तबाह किया जा रहा है, जो ये सेंट्रल डिफेंस और हम एयर डिफेंस का हम जिक्र करते हैं जब भी, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे वो भारत का हो, तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से हमले होते हैं तो कहीं ना कहीं वीक पॉइंट जरूर सामने आता है कि अगर आपके जो भी
एयरफोर्स के जितने भी आपके सैनिक वहां के होंगे या फिर भारत के होंगे, तो तमाम जिस तरीके से लड़ाई जिस वक्त चल रही है, जंग जिसको कहा जा रहा है, हालांकि ऑफिशियली अभी नहीं कहा गया है कि ये वॉर है, लेकिन साफ तौर पर अब देख पा रहे हैं कि दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है, चाहे वो पाकिस्तान करे, उसके बाद चाहे भारत जवाब दे, लेकिन तमाम ये चीजें का दौर जारी है। इस बीच जितनी तमाम बैठकें हो रही हैं, उन बैठकों को लेकर सबसे पहले आपसे अपडेट चाहूंगी, आज कौन कौन सी बैठक होने वाली है और क्या कुछ संकेत इन बैठकों से? देखिए, सबसे पहले बैठकों की अगर बात करते हैं तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास पे अहम बैठक चल रही है एनएसए अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच, एनएसए अजीत डोभाल उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है उनके द्वारा कि किस तरीके से कल भी मीटिंग हुई थी जब ये कार्रवाई शुरू हुई थी, उसके बाद अभी से लेकर के तब तक का मतलब तब से लेकर के अभी तक क्या अपडेट है, इन चीजों को लेकर ब्रीफ किया जा रहा है। इसके बाद अगर देखिए पूरे दिन भर की बात करते हैं तो जैसे आवश्यकता पड़ती हुई नजर आएगी उस तरीके से बैठकें भी होती हुई नजर आएगी। यानी संभव है कि अभी कोई बैठक स्केड्यूल ना हो, मगर आने वाले दिन में, आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है तो बैठकों का दौर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा देखिए जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण बैठक की गई थी, प्रधानमंत्री के द्वारा जो पूर्व सेना प्रमुख हैं उनके साथ मुलाकात की थी, यानी प्रधानमंत्री अनुभव, यहाँ पर अनुभवी लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, अनुभव जो जिनके पास अनुभव है युद्ध का, इस तरह की जिस तरीके से कार्यवाही की जाती है दुश्मन देशों के द्वारा, तो क्या होना चाहिए, इन चीजों का अनुभव जिन्हें है उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। यानी लगातार तमाम कार्यवाही अगर डिप्लोमेटिक तरीके से बात की जाए, राजनीतिक तरीके से बात की जाए, कूटनीतिक तरीके से बात की जाए तो वो की जा रही है ताकि मिलिट्री की आवश्यकता ही ना पड़े। ये हर संभव प्रयास इंडिया कर रहा है कि वायलेंस की आवश्यकता ही ना पड़े, हालांकि पाकिस्तान इस बात को नहीं समझता, तो वही लगातार बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है और संभव है कि आज कई बैठकें देखने को मिल सकती है। वहीं देखिए राजधानी दिल्ली की भी जिस तरीके से बात करते हैं तो कल जो मुख्यमंत्री है दिल्ली की रेखा गुप्ता, उनके द्वारा अहम मीटिंग की गई, जायजा लिया गया कि तैयारियां पूरी है या नहीं है। यानी जिस तरीके से अगर एम्स की बात करते हैं, एम्स दिल्ली को सभी डॉक्टरों की छुट्टी रद्द कर दी गई, जायजा लिया गया है कि सभी सामान पर्याप्त है या नहीं, जो मेडिकल फैसिलिटीज है वो पर्याप्त है या नहीं। वहीं रेखा गुप्ता के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा भी तमाम अपडेट्स लिए गए हैं। तो लगातार जिस तरीके से बैठकों का दौर अलग अलग मंत्रालय के द्वारा, अलग अलग राज्यों के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा मीटिंग ली जा रही है ताकि हर जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही है। जी चलिए लौटूंगी आपको सब अपराजिता, हमारे साथ गगन भी जुड़े हुए हैं कुरुक्षेत्र से। गगन, फिलहाल अगर बात की जाए खासतौर पर हरियाणा की, तो न सिर्फ जो भारत के और भी राज्य हैं वहां पर भी लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन हरियाणा पर भी साफ तौर पर देखा गया है सिरसा में भी मिसाइल को वहां से नष्ट किया गया, मिसाइल को मारा गया, लेकिन कुछ जगह ऐसी है हरियाणा में जहां पर उनके मलबे भी मिले हैं। फिलहाल कुरुक्षेत्र में कैसी स्थिति है, क्या जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पूरे देश के अंदर हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा प्रशासन पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। देखिए बात की जाए तो मिसाइल, देखिए सिरसा की बात की जाए तो सिरसा में देखिए मिसाइल डिस्ट्रॉय जरूर किया गया। वहीं अंबाला की बात की जाए तो अंबाला में देखिए, अंबाला पंचकुला में साफ तौर पर जो है रात के समय में ब्लैकआउट हो जाता है क्योंकि देखिए एयरबेस सिस्टम है, तो ऐसे में तमाम जो अधिकारी है, देखिए हम कह सकते हैं अंबाला डीसी के सख्त निर्देश जारी किए गए कि ब्लैकआउट देखिए रात के समय में हो जाएगा तकरीबन 8 बजे, और उसकी सुबह ही देखिए लाइट जो सुबह 6 बजे तक जो है ब्लैकआउट जो है रहेगा। तमाम जो देखिए हरियाणा के कुछ ऐसे शहर है, सिरसा की बात की जाए, अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, तो ये जो हरियाणा के जो शहर है इनमें साफ तौर पर ज्यादा अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए प्रशासन के द्वारा साफ तौर पर यही कहा गया है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दे, और देखिए जो प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा जो निर्देश जो है दिए जाते हैं उसका पालन जरूर करे। ये सब आम जनता की भलाई के लिए ही किया जा रहा है। और देखिए आज कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो कुरुक्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। 3000 बेड का जो मेडिकल सिस्टम जो है बनाया गया, 3000 बेड, और एम्बुलेंस सेवाएं की बात की जाए पूर्ण रूप से देखने को मिल रही है। देखिए किसी भी तरह की अगर जो कोई भी घटना होती है तो उसे निपटने के लिए जो स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट देखने को मिल रहा है। और देखिए पूर्ण रूप से जो हमारी पुलिस भी कह सकती है उसका भी खास अहम योगदान है, क्योंकि वो ही जाकर जो है रात के समय में जो निर्देश जो है प्रशासन के द्वारा दिए जाते हैं उसका पालन देखिए जो पुलिस है जो उसके द्वारा जो करवाया जाता है। और बात की जाए तो जिस तरीके से लगातार
लगातार जो है जो एयर ड्रोन के माध्यम से जो है इंडिया पे जो है भारत पर जो है हमले किए जा रहे हैं, उसका मुंहतोड़ जो जवाब जो है भारतीय सेना देती हुई नजर आ रही है। वहीं सिरसा में जिस तरीके से जो मिसाइल का टुकड़ा जो है जरूर मिला, उसे जो हवा में ही हम कह सकते हैं कि नष्ट जो है इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने जो है कर दिया था। और देखिए सबसे बड़ी बात आप सामने जो आ रही है कि पाकिस्तान के 4 एयरबेस जो है जो हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा जो है उड़ा दिए गए हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान जो है पूर्ण रूप से बौखलाहट आ गया है। लगातार जो है बैक टू बैक जो है जो दिल्ली के अंदर जो बैठकें की जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए या रक्षा मंत्रालय की बात की जाए, इनके द्वारा जो है लगातार जो है बैठकें की जा रही है। देश के प्रधानमंत्री भी जो है जो हमारे आर्मी के जो चीफ है उनके साथ जो बैठकें करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जो प्रबंध जो है पूछे जा रहे हैं कि किसी तरह की कोई अगर जो कमी पेशी भी है उसे जो है बताया जाए, और हर एक रिपोर्ट जो है ली जा रही है। और पूर्ण रूप से जो है ओपन देखिए हम कह सकते हैं कि खुली छूट जो है भारतीय सैनिकों को दे दी गई है देश की तरफ से कि अगर जो पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी अगर जो होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब उसी समय जो है देना कार्रवाई देखी भी जा रही है। तमाम जो है जवाबी कार्रवाई भारत करता हुआ नजर आ रहा है। आपके पास लौटूंगी गगन। अपराजिता देखिए एक और खबर सामने आ रही है कि एमईए का हम जिक्र करें और सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? आप बिल्कुल देखिए जिस तरीके से एमईए और एमओजी के द्वारा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा, तो बिल्कुल अभी से थोड़ी देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती हुई नजर आएगी, जिसमें तमाम तथ्यों को रखा जाएगा, डिटेल्स जिस तरीके से जो कार्रवाई कल पाकिस्तान के द्वारा की गई है और जो कायराना हरकत पाकिस्तान के द्वारा की गई है और इंडिया के द्वारा जो जवाबी कार्रवाई दी गई है, उन सभी का जो डिटेल है वो जनता को बताया जाएगा, देश को बताया जाएगा। और अगर इस बीच में कोई कैजुअलिटी हुई है या किसी प्रकार की जो हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया है, तो कुछ अगर इंडिया को नुकसान पहुंचा, इंडिया के लोगों को नुकसान पहुंचा है, तो उन तमाम चीजों का डिटेल यहां पर ऑफिशियली दिया जाएगा। इसके साथ साथ किस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा हमला किया गया था, यानी कल की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा छुप कर वार किया जा रहा था, यानी उन्होंने मिसाइल अपने दागे, हमारे सेना के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के द्वारा उन सभी मिसाइलों को नष्ट-नाबूद कर दिया गया हवाओं में ही, कई तो उनके तरफ ही गिर गए, इस तरीके से ध्वस्त किया गया है। तो ये तमाम जानकारी दी गई थी। इसके साथ साथ किस तरीके से पाकिस्तान ने, यानी जब उन्होंने अपनी मिसाइल जो दागी नष्ट कर दिया गया, जिसके बाद जब उनकी मिसाइल रुक गई, उसके बाद उन्होंने अपने निजी जो एयरप्लेन है उसे बॉर्डर एरियाज पे लेकर आ गया, क्योंकि इस बात को वो समझता है कि इंडिया कभी भी किसी सिविलियन पर या इस प्रकार के जो वाहन होते हैं उस पर नहीं हमला करेगी, ये बात समझता है पाकिस्तान। और इसी चीज का यहाँ पर इस्तेमाल करता हुआ, कमजोरी उठाता हुआ पाकिस्तान ने यह हरकत की थी और वो तमाम चीजों को बताया गया था। हालांकि इस तरीके से बहादुरी से बेहतरीन स्ट्रैटेजीज के साथ फिर भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान का इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिया गया, तो इन सभी चीजों की जानकारी दी गई थी। इसके साथ साथ जिस तरीके से जम्मू में दो बच्चों की मृत्यु भी हो गई, 2 स्टूडेंट्स की मृत्यु हो गई, इसकी भी सूचना दी गई थी, क्योंकि जिस तरीके से कई अफवाहें भी चल रही थी कि कई लोगों की मृत्यु हो गई है, काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है, तमाम कई अफवाहें चल रही थी। तो उन सभी चीजों को शांत करते हुए ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया और तमाम डिटेल दिए गए। चाहे करतारपुर साहिब की भी बात करते हैं, जिस तरीके से उसे बंद कर दिया गया है टेम्पररीली, वहीं आज की अगर बात करते हो तो ये जो चीजें कल हुई है, किस तरीके से पाकिस्तान ने कायराना हरकत की है, उसका डिटेल दिया जाएगा। हमारी तरफ से क्या कार्रवाई की गई है, हमारा आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है, रुक कर लेते हैं सबसे बड़ी खबर की ओर। पंजाब के गुरदासपुर में भी धमाका हुआ है, इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे दे। छिछरा गांव के खेत में जमीन खोखली हुई है और इससे अंदाजा लगाया जा रहा है, पुलिस ने लोगों की घरों में रहने की अपील की है लोगों से। पंजाब के गुरदासपुर में भी धमाका हुआ, देखिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है। छिछरा गांव के खेत में जमीन खोखली मिली है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है, पुलिस ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। ये बड़ी जानकारी, पंजाब के गुरदासपुर में भी धमाका हुआ है और आपको बता दें कि जमीन का एक हिस्सा खोखला मिला है, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है कि धमाका हुआ है पंजाब के गुरदासपुर में। और जमीन का जो हिस्सा है, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए कितना ज्यादा बड़ा हिस्सा आप इसे कह सकते हैं, जहां पर जमीन जो है काफी खोखली नजर आ रही है। अब इसके पीछे क्या वजह है या फिर यहां से कुछ ऐसे सबूत मिले जिससे कि पता चल पाए कि यहां पर धमाके के बाद इस तरह की स्थिति बनी है। तमाम लोग इस जगह पर मौजूद हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं।
तो फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रही हैं पंजाब के गुरदासपुर में भी आपको बता दें धमाका हुआ है। तो ये अपडेट फिलहाल पंजाब से, जहां पर पंजाब के गुरदासपुर से खबर सामने आई है। धमाका होने की जानकारी मिल रही है क्योंकि ये जो बड़ा सा गड्ढा आप देख रहे हैं, ये जमीन पर गड्ढा हुआ तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से अंदाजा लगाया जा रहा है लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की जा रही है। चलिए गगन के पास चलते हैं। गगन, अभी ये जो एक खबर सामने आ रही है पंजाब से, जो कि गुरदासपुर में एक जमीन पर काफी बड़ा गड्ढा है, जो साफ तौर पर तस्वीर में देख पा रहे हैं। अभी फिलहाल नहीं पता है कि ये किस वजह से हुआ है, क्या कुछ स्थिति फिलहाल वहां पर है, लेकिन देखिए हरियाणा हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम राज्यों पर जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर लगातार पाक अपनी नापाक हरकत कर रहा है, हमले करता हुआ नजर आ रहा है। गगन, उसके बाद जोर से धमाके की आवाज। गगन आवाज मिल पा रही है आपको?